कभी सोचा है कि हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है, इसे पर्दे के पीछे से कौन चला रहा है? जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या अपना सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते हैं, हर एक क्लिक के पीछे ना एक सुपर हीरो काम कर रहा होता है और उसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डीबीएमएस। तो आज हम इसी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हमें डेटाबेस जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। मतलब क्या दिक्कत थी पहले, और फिर हम देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम, ये जो जादू है, ये असल में काम कैसे करता है। तो ये समझने के लिए कि डेटाबेस क्यों ज़रूरी हैं, चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ सारी जानकारी, सारा डेटा बस सिंपल अलग अलग फाइलों में रखा जाता था। मान लीजिए कि एक कॉलेज है जो अपने स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड अलग अलग फाइलों में रखता है। अब जैसा कि इस तस्वीर में साफ दिख रहा है, एक ही स्टूडेंट की जानकारी हर जगह कॉपी हो रही है, बार बार। वही जानकारी एडमिशन वाली फाइल में है, वही डिपार्टमेंट की फाइल में, और वही जानकारी एग्जाम वाली फाइल में भी है। पता है, इस प्रॉब्लम का एक खास नाम है। इसे कहते हैं डेटा रिडंडेंसी, मतलब डेटा का फालतू में बार बार रिपीट होना। और यकीन मानिए, यही वो जड़ है जिससे बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। अब इस दोहराव से ना एक के बाद एक कई बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। सोचकर देखिए, अगर किसी स्टूडेंट का एड्रेस बदल गया और क्लर्क ने उसे सिर्फ एक फाइल में अपडेट किया, तो क्या होगा? बाकी सारी फाइलों में तो पुराना गलत एड्रेस ही रह जाएगा ना। इसी को कहते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब डेटा में गड़बड़ी। और इतना ही नहीं, जब कई लोग एक ही टाइम पर डेटा को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो सब कुछ खालमेल हो सकता है। और सिक्योरिटी, वो तो समझिए थी ही नहीं। तो सवाल ये है कि इस पूरे झमेले को, इस डेटा के जंजाल को ठीक कैसे किया जाए। तो चलिए, अब एंट्री होती है हमारी कहानी के असली हीरो की, यानी डीबीएमएस की। तो ये डीबीएमएस है क्या? असल में ये एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसे आप एक स्मार्ट गेटकीपर की तरह समझ सकते हैं, जो हमारे पूरे डेटा पर नज़र रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहे, सही रहे और सबसे ज़रूरी, सुरक्षित रहे। अच्छा, अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए। फर्क एकदम साफ है ना? एक तरफ हैं वो पुरानी, बिखरी हुई, कंफ्यूजिंग फाइलें, और दूसरी तरफ है ये साफ सुथरा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ये सच में बिखराव से व्यवस्था की तरफ एक जबरदस्त छलांग है। और मुझे यकीन है कि इनमें से कुछ नाम तो जरूर सुने होंगे। MySQL, Oracle, MongoDB। यही वो पावरफुल इंजन है जो दुनिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बैंकों और हमारे फ़ोन की लगभग हर ऐप को चला रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि डीबीएमएस करता क्या है, पर सवाल ये है कि ये इतनी सफाई से, इतनी सटीकता से जानकारी को ऑर्गेनाइज कैसे करता है। चलिए, अब थोड़ा और अंदर झांकते हैं। देखिए, डेटा को ना एक लॉजिकल हायरार्की, मतलब एक सीढ़ी की तरह बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक पूरी बिल्डिंग बनती है। इसकी शुरुआत होती है जानकारी की सबसे छोटी इकाई, बिट से, और ये जुड़ते जुड़ते एक विशाल डेटाबेस तक पहुंचता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर के पीछे एक बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट काम करता है, जिसे 3 स्कीमा आर्किटेक्चर कहा जाता है। ये क्या करता है? ये डेटाबेस को 3 अलग अलग लेवल्स पर बांट देता है। आप कह सकते हैं कि जैसे किसी बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स होते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये लेवल्स एक दूसरे से अलग रखे जाते हैं। जैसे एक होता है कंसेप्चुअल लेवल, जो ये बताता है कि डेटा क्या है, मतलब घर का नक्शा। और दूसरा होता है फिजिकल लेवल, जो ये बताता है कि डेटा हार्ड ड्राइव पर असल में स्टोर कैसे होगा, मतलब असली घर। और इसी अलगाव की वजह से सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल और पावरफुल बन जाता है। तो अब तक हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया, पर हम इन पावरफुल सिस्टम से बात कैसे करते हैं? जी हाँ, इनसे बात करने के लिए भी एक खास भाषा होती है। चलिए, उसी के बारे में जानते हैं। और उस भाषा का नाम है SQL, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसी भाषा का इस्तेमाल करके हम डेटाबेस से सवाल पूछ सकते हैं, उसमें नया डेटा डाल सकते हैं, पुराना डेटा बदल सकते हैं, और यहाँ तक कि पूरे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। SQL के जो कमांड्स होते हैं ना, उन्हें उनके काम के हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से बांटा गया है। जैसे कुछ कमांड्स होते हैं डेटाबेस का ढांचा बनाने के लिए, मतलब टेबल वगैरह क्रिएट करने के लिए।
कुछ होते हैं डेटा के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, जैसे कुछ नया इंसर्ट करना या खोजना, और कुछ कमांड्स तो ये भी कंट्रोल करते हैं कि किसे डेटा देखने की इजाज़त है और किसे नहीं। अच्छा, अब एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बात। किसी भी डेटाबेस के काम का होने के लिए उसकी सबसे बुनियादी शर्त है उसका भरोसेमंद होना। और यही बात हमें उन पक्के नियमों तक ले आती है जो डेटा की सेफ्टी और भरोसे की गारंटी देते हैं। इन गारंटियों को एक खास नाम दिया गया है, एसिड प्रॉपर्टीज। और ये किसी भी भरोसेमंद डेटा ट्रांजैक्शन की, मतलब किसी भी लेन देन की एकदम बुनियाद हैं। ACID का हर अक्षर अपने आप में एक वादा है। ए यानी एटॉमिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है ऑल और नथिंग। या तो ट्रांजैक्शन पूरा 100% होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा, बीच में कुछ नहीं। सी यानी कंसिस्टेंसी, मतलब डेटाबेस हमेशा सही और वैलिड स्टेट में रहेगा। आई यानी आइसोलेशन, ये पक्का करता है कि अगर दो ट्रांजैक्शन एक साथ चल रहे हैं तो वो एक दूसरे के काम में दखल न दें। और आखिर में डी यानी ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब है कि एक बार जो ट्रांजैक्शन पूरा हो गया वो पक्का हो गया, फिर चाहे सिस्टम ही क्यों न क्रैश हो जाए, वो डेटा सेफ रहेगा। तो आखिर में बस ये सोचिए, ये सिर्फ कुछ टेक्निकल शब्द नहीं हैं, ये वो अदृश्य नियम हैं, वो गार्ड हैं जो हर पल, हर सेकंड हमारे डिजिटल जीवन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चाहे हम कोई बैंक ट्रांसफर कर रहे हों या सोशल मीडिया पर बस एक छोटी सी पोस्ट डाल रहे हों, ये नियम हमेशा पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं।